एक अनाथ और गरीब नौजवान था। उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे। उसकी एक बहन गुलाबो की शादी होने के बाद वह ससुराल चली गई थी। इसके बाद से गोलू अकेले ही रहता था। एक दिन वह आईने में देखते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और माता पिता और अपनी दीदी को बहुत याद कर रहा था। ये भी कोई जिंदगी है, ना भाई ना बहन, ना ही माता पिता का साथ है। गोलू, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बस अनाथ है। तेरे उम्र के नौजवान तो 2-3 बच्चों के बाप बन गए हैं। उनकी शानदार दुनिया है। एक तू है जिसे कोई अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं है। पड़ोस की चाची मुझे मनहूस समझती है, सवेरे सवेरे चेहरा नहीं देखना चाहती है। गोलू निराश होकर बैठ गया। उसे कोई समझाने वाला भी नहीं था। इतने में मोती कुत्ता पूंछ हिलाते हुए आता है। गोलू ने उसके सर पर हाथ फेरा और मोती बैठ गया। गोलू ने ध्यान से देखा तो मोती के पैर में चोट लगी हुई थी। अरे मोती, ये चोट कैसे लगी? कहीं लड़ भिड़ कर आया तो नहीं? रुको, मैं दवाई लगाता हूँ। अकेले कहीं मत जाया करो। जहाँ जाना हो मेरे साथ चला करो। एक बीते के थे जब तुम्हें मैं लेकर आया था। तुम भी अनाथ थे और मैं भी अनाथ था। मोती ने ऐसे देखा जैसे सब समझ रहा हो। गोलू समझ गया कि मोती को भूख भी लगी होगी। उसने उसे रोटी दी और वह खाने लगा और तेजी से पूंछ हिलाने लगा। गोलू मोती से बातें करके अपना गम हल्का कर लेता था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मोती अपने मुंह में एक पौधा पकड़कर गोलू के घर के अंदर आ गया। अरे मोती, ये क्या लेकर आ गए? हमसे बागवानी कराने का इरादा है क्या? वैसे ये एक पौधा है, किसका है ये तुम्हें समझ में आ रहा है? मोती ने ऐसा दर्शाया जैसे वह उस पौधे के बारे में सब कुछ जानता है। इतने में पड़ोसी झुल्लू झूमते झूमते आ गया। भैया, ये मोती एक पौधा उठा लाया है। मुझे पता नहीं ये किस चीज का पौधा है, अब आप ही बताओ। अरे हम तो लिफाफा देखकर अंदर का मजमून भाप लेते हैं। ये अनार का पेड़ है, लगा दो, अच्छा फल होगा। मोती अब इसे लेकर आया है तो इस पौधे का वृक्ष रोपण करना ही होगा। घर की दाहिनी तरफ की जमीन अच्छी रहेगी। गोलू ने जगह देखी और मोती ने अपने अगले पंजों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। गोलू ने भी उसकी मदद की। वाह मेरे प्यारे मोती, तुम भी कमाल की चीज हो। मान गए दोस्त। गोलू ने पौधा लगा दिया। उसे बड़ी खुशी हुई। यह काम उसने अपने जीवन में पहली बार किया था। बेटा मोती, तुमने शुरुआत तो अच्छी कराई है, अब देखते हैं अंजाम क्या होता है। दूसरे दिन जब गोलू पौधे को देखने आया तो उसे बड़ा झटका लगा। उस जगह से पौधा गायब हो गया था। मिट्टी बिखरी हुई थी। अरे, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कोई शैतान पौधा ले गया। पहली बार एक पेड़ लगाया और अंजाम ये हुआ। बहुत बुरा हुआ। अब जाएंगे बाजार से अनार का दूसरा पौधा लेकर आएंगे। एक सप्ताह बीत गया। अचानक घर के पिछवाड़े जाकर भौंकने लगा। गोलू ने देखा वही पौधा जमीन में तिरछा खड़ा है और वह बड़ा भी हो गया था। अरे, ये तो वही पौधा है। लगता है किसी शरारती बच्चे ने वहाँ से उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। चलो, मैं इसे सीधा कर देता हूँ। आश्चर्य हो रहा है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे फल लटक रहे हैं। ये फल अनार के नहीं है, अंजीर जैसे लग रहे हैं। मैं अभी पौधे की सिंचाई करता हूँ। गोलू रोज पौधे की सिंचाई करने लगा और पौधा बड़ा होने लगा। उसमें सारे अंजीर के फल आ गए। गोलू ने कुछ अंजीर के फल तोड़े और घर लेकर आ गया। इतने में मोती लंगड़ाते हुए उसके पास आया। अरे मोती, तुम्हारे पैर में फिर से चोट लग गई है। आओ बैठो। तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। घाव भी बड़ा हो गया है। आओ दवाई लगा देता हूँ। गोलू ने मोती को दवाई लगाई और अंजीर का फल भी तोड़कर खिलाया। अंजीर का फल खाते ही चमत्कार हुआ। मोती का घाव गायब हो गया और वह ठीक से चलने लगा। अंजीर के बीज सोने के थे। गोलू ने उसे ले लिया। अरे मोती, ये अंजीर खाते ही तुम्हारा पूरा घाव ठीक हो गया। तुम ठीक से चल भी पा रहे हो। इस अंजीर में जादू है। गोलू प्रसन्न मन से घर से बाहर निकला और सामने पड़ोस वाली चाची आ गई। राम राम राम। अरे किस मनहूस का मुंह देख लिया। सवेरे सवेरे गिर गई थी। कमर का दर्द बढ़ गया है। अब आगे न जाने क्या होगा। चाची,
आप मुझे भले ही मनहूस समझती हैं, लेकिन मैं तो आपको अपनी चाची ही मानता हूँ। मेरे पास आपकी कमर की तकलीफ की दवाई है। रुक जाइए, मैं अभी लाता हूँ। चाची रुक गई और गोलू दौड़ कर गया और अंजीर का फल लेकर आया। उसे तोड़कर उसके सोने के बीज ले लिए और फल चाची के सामने पेश कर दिया। चाची, इसे खा लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपको पूरा आराम मिलेगा। चाची ने मुंह बनाकर अंजीर का फल खा लिया और चमत्कारिक रूप से उन्हें पूरे शरीर में आराम मिला। वे तो हंसने मुस्कुराने लगी। इतने में वहाँ झुल्लू आ गया। क्या हुआ चाची, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे झुल्लुआ, इस गोलू ने तो कमाल के अंजीर खिला दी। मेरे कमर का दर्द भी भाग गया। अरे गोलू को तो मैं मनहूस समझती थी, लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। यह तो बड़ा नेक लड़का है। मेरे हमेशा कोसने के बावजूद भी इसने मेरा इलाज किया, मुझे जादुई अंजीर दिया। अरे अंजीर इसके पास कहाँ से आ गया? अरे झुल्लू भैया, आपने जिस पौधे को अनार बताया था वो अंजीर का पौधा निकला। आप लिफाफे का मजमून नहीं समझ पाए थे। मुझसे भी इस बार गलती हो गई। ऐसा है, सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी गलती से आउट हो जाता है। गोलू बेटा, क्या यह अंजीर तुमने खाया है? नहीं चाची। सबका भला करना चाहते हो, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। तुम भी अंजीर खाकर देख लो। मेरे मायके में एक बड़ी सुंदर लड़की है, उसका नाम राधा है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहती हूँ। चाची, मेरे बारे में आपने नहीं सोचा। गोलू का बाजा पहले बजाना चाहती हो? इसके चेहरे पर तो बड़े दाग है। कोई लड़की शादी के लिए नहीं तैयार होगी। चाची ने गोलू के घर से अंजीर मंगाकर गोलू को ही खिला दिया। अंजीर के जादू का असर ऐसा हुआ कि गोलू के चेहरे के सारे दाग छूमंतर हो गए। गोलू का चेहरा चमकने लगा, वह सुंदर बन गया। यह देखकर झुल्लू जलकर वहाँ से चला गया। गोलू ने घर जाकर दूसरे अंजीर के फल तोड़े तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन फलों के अंदर से बहुत सारे सोने के बीज निकल आए थे। जादुई अंजीर ने नेक दिल गोलू को मालामाल कर दिया था। एक रात झुल्लू नफरत की आग में जलते हुए गोलू के घर के पिछवाड़े अंजीर के पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। वह अंजीर के पेड़ को नष्ट करना चाहता था। वह दबे पांव आगे बढ़ा और जैसे ही अंजीर के पेड़ को काटना चाहा, उसके हाथ पर मोती कूद पड़ा। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर झुल्लू के पैर पर गिरी और वह घायल हो गया। अरे बाप रे, पैर कट गया, कुत्ता कूद गया। अरे बाप रे, काट लिया रे। कुल्हाड़ी ने पैर काटा और कुत्ते ने हाथ। मुझको बचाओ बाबा भोलेनाथ। झुल्लू नीचे गिर पड़ा था और मोती उसके कपड़े पकड़कर खींच रहा था। शोरगुल चीख पुकार सुनकर गोलू भी वहाँ आ गया। उसने मोती को रोक दिया। झुल्लू ने गोलू का पैर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो गोलू भाई, मेरे करने की सजा मुझे मिल गई है। मैं ईर्ष्या से अंधा हो गया था। गोलू ने उसे उठाया। झुल्लू भैया, हमने आपको माफ किया। ऐसी भी क्या जलन, जो खुद इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए, जख्म भी खाए और कपड़े भी फड़वाए। झुल्लू वहाँ से चुपचाप निकल गया। मोती पूंछ हिलाते हुए गोलू के साथ चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद चाची ने गोलू का उसी सुंदर लड़की के साथ विवाह करा दिया। जादुई अंजीर के कमाल से गोलू ने अपनी जिंदगी तो सवार ही दी, लेकिन साथ ही लोगों का भी भला करने लगा।